नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कुछ एक्सरसाइज के बारे में। जितने भी पेशेंट या जो भी पेशेंट पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं, तो आज मैं उनको बताने जा रही हूँ कि आप ऐसे कौन से एक्सरसाइज करें जिनसे आपके हाथों में मूवमेंट आ सके, यानी कि आपके मसल्स को स्ट्रेंथ मिल सके। आप सभी को पता है कि पैरालिसिस क्या है। कि पैरालिसिस का मतलब ये है लकवा। अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा काम करना जब बंद कर देता है तो उसको पैरालिसिस कहते हैं, यानी कि लकवा कहते हैं। अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक होना, ब्रेन हैमरेज हो जाना, या ट्रोमा हो जाना, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाना, या किसी भी तरीके की इंजरी हो गई तो उसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो मैसेंजर नहीं दे पाता है। अब जाहिर सी बात है, जो हमारा ब्रेन है वो हमारे पूरे बॉडी को चलाता है। राइट वाला जो ब्रेन है वो हमारे लेफ़्ट बॉडी को चलाता है, और जो हमारा लेफ़्ट वाला ब्रेन है वो हमारे राइट बॉडी को चलाता है। अगर ब्रेन स्ट्रोक आपके राइट वाले ब्रेन के साइड में आया है तो आपको पैरालिसिस किस साइड होगा? लेफ़्ट साइड। सेम ऐसे ही अगर आपके लेफ़्ट ब्रेन पे स्ट्रोक आया है या हैमरेज हुआ है तो आपकी जो राइट साइड का बॉडी है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हम ऐसे कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमारे हाथों की मूवमेंट वापस आ सके? तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को आप देखिएगा। देखिए, पेशेंट हैं तो कोई पेशेंट बिल्कुल भी उठ के बैठ नहीं सकता है। जो पेशेंट लेटे हुए होते हैं उनके लिए भी आज मैं वीडियोस बताऊंगी कैसे उनको एक्सरसाइज करना है, और जो पेशेंट उठ के बैठ सकते हैं तो उनके लिए भी ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो वो कर सकते हैं। जैसे कि जो पेशेंट आराम से अपने बेड पे बैठ सकते हैं या अपने सोफे पे या अपनी चेयर पे बैठ सकते हैं, तो उनको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बिल्कुल सीधा बैठना है और अपने हाथों को, जैसे कि मान लीजिए आपका जो राइट हैंड है वो पैरालाइज हुआ है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड से अपने हाथों को सपोर्ट देना है। आपको बिल्कुल ऐसे हाथ को धीरे धीरे ऐसे उठाना है, नीचे करना है, देन फिर से उठाना है, देन आपको नीचे करना है। ऐसे आपको एटलीस्ट 5 to 6 सेट करना ही करना है। अभी आपको सिर्फ यहाँ तक ही हाथ उठाना है, पूरा ऊपर लेके नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी राइट साइड पैरालाइज हुई है। अगर आप पूरा ऊपर हाथ उठाते हैं तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे मसल्स में स्पाज्म आ सकता है, आपको पेन हो सकता है। इसलिए आपको अभी थोड़ा थोड़ा करके ही आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके हाथों में मूवमेंट आना स्टार्ट हो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे करके एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ब्रेन को क्या मिल रहा है? सिग्नल मिल रहा है, उसको मैसेंजर मिल रहा है। आपका ब्रेन जो है वो पुरानी चीज़ों को भूल चुका है। आप जैसे सीधे चलते थे, अपना सीधा हाथ उठाते थे, लेकिन वो चीज़ें वो भूल चुका है। क्यों? क्योंकि आपको ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज या किसी भी ट्रोमा की वजह से आपकी बॉडी पैरालाइज हुई है। तो आपको अपने ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनको याद दिलाना है एक्सरसाइज करके। तो आपको गलत एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपने हाथ को सीधे बस ऐसे उठाना है, देन नीचे लाना है। अगर आप ऐसे करके एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हैंड क्या होगा? ऐसे ही रहेगा, वो कभी भी सीधा नहीं हो सकता है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी दूसरे की मदद लेकर भी अपने हाथों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे आपके फिंगर्स हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है? कोई भी चीज़ लीजिए, स्माइली बॉल ले लीजिए या कोई बॉल ले लीजिए। आपको सिर्फ धीरे धीरे इतना ही मूवमेंट करना है, इतना ही मूवमेंट करना है। इससे ज़्यादा मूवमेंट करने की आपको कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इससे ज़्यादा मूवमेंट करते हैं तो क्या होगा? आपको पेन महसूस होगी, आपको तकलीफ होगा। तो आपको सिर्फ धीरे धीरे, इतना ही, जब धीरे धीरे आप करेंगे, अपनी स्पीड जो है वो धीरे ही रखनी है। धीरे धीरे अपने स्टेप को बढ़ाना है, अपने सेट को बढ़ाना है। अगर फिंगर्स में, जैसे ये हमारा स्मॉल जॉइंट है, इनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही है, आपको अपने फिंगर्स के ऐसे, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही करना है। वो भी 10 सेट करने हैं और दिन भर में 2 से 3 बार करते ही रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सुबह अपने एक्सरसाइज कर लिया एक बार तो उससे क्या होगा? आपके ब्रेन को कोई मैसेज नहीं मिलेगा। अगर आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपको ब्रेन को मैसेज भी मिलेगा। एज एग्जाम्पल, जैसे कि हमें एग्ज़ाम्स देना होता है या आपने भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, तो आप क्या करते हैं? एक बार तो पढ़ के इन चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, आप रिपीट क्या करते हैं? उनको पढ़ते रहते हो। इससे क्या होता है? आपको याद हो जाता है, आपके ब्रेन में मैसेज
पहुँच जाता है, फिर आप पेपर देने जाते हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा होता है। सेम ऐसे ही आपको एक्सरसाइज भी रिपीट करते रहना है। अगर आप दिन में सिर्फ एक ही बार एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो आपको दिन भर में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपको एक्सरसाइज करते रहना है। अब हम बात करते हैं रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट के बारे में। जाहिर सी बात है, बहुत सारे पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, उनके रिस्ट बिल्कुल ऐसे हो जाती है, बिल्कुल लटक जाती है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं रहता है। तो आपको इसकी मूवमेंट देने के लिए, इसमें स्ट्रेंथ लेने के लिए आपको एक छोटा सा पानी का बॉटल लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी रखना है। देन आपको क्या करना है, अपने बॉटल को ऐसे हाथ में पकड़ के सिर्फ यहाँ पे अपना सपोर्ट दे दीजिए अपने लेफ्ट हैंड से। देन ऐसे धीरे धीरे, सेम ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे। तो यहाँ से क्या होगा, एक तो यहाँ पे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगा और ब्रेन को मैसेंजर मिलेगा। जैसे ही ब्रेन को मैसेंजर मिलना स्टार्ट होगा, आपकी मूवमेंट अपने आप होगी और आप क्या होंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव आप में होता रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप अपने एक्सरसाइज अपने हाथों में स्ट्रेंथ लाने के लिए और अपने मसल्स में स्ट्रेंथ लाने के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।